सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2। आप सभी बच्चों ने काव्य खंड के चैप्टर अभी तक एक भी नहीं पढ़ा है और गद्य खंड के हमारे काफ़ी सारे चैप्टर हो चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि सबसे पहले कि एक सूरदास के जो पद हैं वो आएंगे, तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आएगा, जो देव है हमारा थर्ड चैप्टर ये नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ हमारा जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य, ये भी नहीं आएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा उत्साह 8 ने रही है, ये आएगा, ठीक है। नागार्जुन यह दंतुरित मुस्कान फसल, ये भी आएगा। गिरिजा कुमार माथुर छाया मत छूना, ये भी आएगा हमारा। ये सभी चैप्टर आएंगे 8, 9, ठीक है बच्चों। और आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। सूरदास के पद पढ़ेंगे आज हम। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो सूरदास के पद हैं वह सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। और श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों को संदेश भेजते हैं उद्धव के हाथों, और वह योग का संदेश होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम हमारे जो ये सूरदास के पद हैं, इसमें 4 पद हैं, तो ये भ्रमर गीत से लिए गए हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, यहाँ पर गोपियों पर व्यंग करते हुए गोपियाँ क्या कहती है उद्धव से कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत सनहि तगातई, ना ही मन अनुरागी। अपरस मीन्स अछूता, कि आप उनके साथ रहते हुए भी आपका जो मन है उनके प्रेम में नहीं लगा, ठीक है। पुरहनी पात रहत जल भीतर, पुरहनी मीन्स कमल का पत्ता, तारस देह न दागी, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहते हुए भी उसके शरीर पर एक भी दाग नहीं लगता, यानी जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार जल में अगर तेल की मटकी को डुबो दिया जाता है तो उस पर एक भी बूंद नहीं ठहरती। प्रीति नदी में पाव न बोराइयो, दृष्टि न रूप परागी। इस प्रकार गोपियाँ उससे व्यंग करते हुए क्या कहती है कि प्रीति नदी में पाव न बोराइयो, कि तुमने तो अभी तक प्रेम की नदी में पाव तक नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और आपकी दृष्टि किसी के रूप में अभी तक नहीं उलझी। परागी मीन्स मुग्ध नहीं हुई किसी के रूप पर। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। अब यहाँ पर गोपियाँ क्या कहती है, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है हम तो अबलाएँ हैं, भोली भाली स्त्रियाँ हैं, हम तो उस प्रकार हैं जिस प्रकार गुड़ यानी गुड़, चाटी मतलब चींटी, जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ को पकड़ लेती है और मरते दम तक नहीं छोड़ती, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते हैं और उन्हें अपना सब कुछ मान चुके हैं। अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे। मन की मन ही मांझ रही, मांझना मतलब अंदर ही अंदर। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे जो मन की अभिलाषाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। यहाँ पर गोपियाँ क्या कहती है कि हम जो हमारे मन की जो व्यथा है वे हमसे हम कह नहीं पाई, और वह ना ही परत कही, ना ही किसी के सामने हम कह पाते हैं। अवधि आधार आ सावन की, अब तक हमें आपके आने की, यानी कि आप आओगे इसकी आस लगाए बैठे थे कि जब आप आओगे तो हम आपसे तन मन बिथा सही, जो हमारे तन पर, जो हमारे मन पर जो भी हमने विथा मीन्स या कि दुख सहे हैं, वो सब आपके सामने खोल कर रख देंगी। अब इन जोग संदेशनी सुनु सुनु, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, कि अब इन योग के संदेश को सुन सुनकर, ठीक है, अब इन योग के संदेश को सुन सुनकर बिरहनी, बिरहनी मीन्स वियोग में जीने वाली, विरह की आग में जलने वाली, क्योंकि विरह की आग क्या होती है कि एक दूसरे से बिछुड़ जाना, दूर रहना। तो यह कह रही है कि अब इन योग का संदेश सुनकर यह हमारे तन मन में कैसी व्यथा जगा रही है,
एक विरह की ज्वाला जल रही है, ठीक है। चाहती हुती गुहार जिताईते, कि हम जहाँ से चाहते थे वहीं से किस तरह की गुहार पुकार आ रही है। उते तय धार बही, उते वहीं उधर उसी जगह से कौन सी धार बह रही है, योग की धारा बह रही है। जहाँ से चाहती हुती गुहार जीतीत है, कि जहाँ से हम चाहते थे कि श्री कृष्ण हमारी मदद करेंगे, वहीं से तो कौन सी धारा बह गई, योग की धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धर्यो क्यों, मर ज्यादा न लही। यहाँ पर क्या कहती है गोपियाँ कि अब तक हमने बहुत ज़्यादा धीरज धरा और अब हमसे धीरज नहीं रखा जा रहा है। इसलिए अब जब श्री कृष्ण ने अपनी सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है, तो भला हम कैसे धैर्य धारण कर सकते हैं। अब बच्चों तीसरा पद पढ़ेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहाँ पर हरि कौन है, श्री कृष्ण। हारिल यानी पक्षी होता है, जो लकड़ी मीन्स लकड़ी, जो अपने पैरों में हमेशा एक लकड़ी दबाए रखता है। कि हमारे हरि श्री कृष्ण जी तो हमारे लिए किस प्रकार हो गए, जिस प्रकार हारिल का जो पक्षी होता है वो अपने पैर में लकड़ी दबाए हुए रखता है, उसी प्रकार हमने भी मन कर्म वचन नन नंदन उर, कि हमारे मन में कर्म से और वचन से हमने नंद का जो नंदन है यानी बेटा है उसको अपने हृदय में बसाया हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ो, कि हमने तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उसे अपने हृदय में बसाया हुआ है। जागत सोवत सौपन दिवस निसी, यानी जागते सोते सपने में दिन में रात में काने काने जकरी, कि हम तो काने काने की रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, कि यह योग का जो संदेश सुन रहे हैं इसको सुनते ही ऐसा लग रहा है जो करूँ ककरी, यानी जो जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। सू तो व्याधि हमको ले आए, व्याधि मीन्स बीमारी, कि यह बीमारी आप क्या ले आए। देखी सुनी न करी, कि आज तक यह ऐसी चीज़ ना हमने कोई देखी है न सुनी है और ना ही हमने करी है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस जोग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान, यानी अर्थात जिनका मन चंचल है, जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं है। ठीक है, तो यह संदेश आप उन लोगों को जाकर कहो, क्योंकि हमारा मन तो किस में बसा हुआ है, श्री कृष्ण में बसा हुआ है। तो इसलिए जिनका मन चंचल है यह संदेश उनको सुनाओ। अब हम बात करेंगे फोर्थ पद की। हरि है राजनीति पढ़ी आए। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती है कि अब तो यानी श्री कृष्ण ने क्या राजनीति भी पढ़ ली है। वो उनसे उलाहना देती हुई कहती है, समझू बात कहत मधुकर के समाचार सब पायो। मधुकर कौन है यहाँ पर, मधुकर भोरा, यानी गोपियों द्वारा जो संदेश लेकर आया था उसको मधुकर कहा जा रहा है यहाँ पर उद्धव को। ठीक है, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हम तुम्हारी बातें सुनकर श्री कृष्ण के मंतव्य को यानी मन की बातों को समझ गए थे। श्री कृष्ण एक तो पहले ही बहुत चतुर थे। समझू बात कहत मधु करके समाचार सब पायो, कि अब हम समझ गए हैं कि जो उद्धव के द्वारा उन्होंने जो समाचार हमारे पास भेजे हैं कि एक तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से बहुत ज़्यादा चतुर थे और अब तो गुरु ग्रंथ पढ़ायो, कि और अब तो उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया। ठीक है, तो इसलिए वह और भी अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ायो, यानी यहाँ पर गोपिया क्या कहती है, गोपिया कहती है कि जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भेजा है, हे उद्धव, पहले के जो लोग होते थे वो बहुत ही अधिक बुद्धिमान थे। जिन्होंने ये राजनीतिक शास्त्र पढ़ा है, योग के संदेश दिए हैं, वो बड़े बुद्धिमान लोग थे। उद्धव भले लोग आगे के, यहाँ पर गोपिया क्या कहती है, जो पहले ज़माने के लोग थे वो बहुत ही अच्छे इंसान होते थे। पर हित डोलत धाये, कि वह दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर घूमते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो हूत चुराए। अब गोपिया क्या कहती है कि हमें तो अपना मन वापस चाहिए जो आपने चलते वक्त हमसे चुरा लिया था।
ते क्यों अनीति करे आपनू, कि आप यह क्या अनीति अन्याय कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, ठीक है, कि आप राजा का कर्तव्य क्या होता है कि अन्याय से बचाना, जबकि आप तो हम पर और ज़्यादा अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा ने जाय सताई। एक राजा का कर्तव्य क्या होता है कि वह अपने प्रजा के साथ अन्याय न करे, ना कभी उनको सताए। इसलिए कृष्ण का योग संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हमारा सूरदास के पद यहीं पर समाप्त होते हैं।